नमस्कार, स्वागत है आप सबको ज्ञान मंदिर में। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा था 3 इजी स्टेप्स टू एनहांस योर चिल्ड्रंस एजुकेशन भाग 1 में जो 3 रीजन्स मैंने बताए थे। जैसे कि कौन कौन सा वो 3 रीजन है, जैसे पेरेंट्स है, एनवायरनमेंट है और टीचर है। मतलब कि टीचर के एग्जाम्पल के बारे में मैंने बताया था कि मैंने पढ़ाने का टीचर के जो पढ़ाने का तरीका है वो बच्चों को कैसे आसान तरीके से समझा सके और बच्चे को भी मेहनत कम करना पड़े एक बात को समझने के लिए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। दोनों तरह के एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक में टीचर जो पढ़ाते हैं वो कैसे पढ़ाते हैं, और दूसरे भाग में देखेंगे और दूसरा टीचर कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। इसीलिए हमने सिलेक्ट किया है स्टैंडर्ड 6 एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड 6 का साइंस चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। इसमें से एक कंटेंट है जो सम एक्वाटिक हैबिटेट्स के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसमें से एक कंटेंट है सम एक्वाटिक हैबिटेट्स में उसका जो सब पार्ट है ओशंस में देखते हैं क्या क्या होता है। तो एक टीचर पढ़ाने का स्टाइल ऐसा रहता है कि ओके चलो हम पढ़ा लेते हैं, बाद में डिस्कशन है। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश आर अडेप्टेड टू लिव इन द सी। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है मछलियाँ पानी में कैसे रहते हैं। मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर। तो मैनी अदर सी एनिमल्स, जैसे कि दूसरे सी एनिमल्स है, उनका बॉडी का शेप ऐसा रहता है जो स्ट्रीम के साथ वो एडजस्ट कर सके, पानी के साथ तैर सके, ऐसे उनका बॉडीज रहता है इन वाटर। चलिए देख लेते हैं बॉडी कैसा रहता है। देखो ये एक मछली है, इसका बॉडी को थोड़ा मार्क कीजिए साइज को। जैसे ये वाला साइज ऐसा है, ये वाला साइज ऊपर से ऐसा है। तो ये शेप है जो स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं, इसको ही स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। तो बाद में देखते हैं जो हेल्प कर रहा है। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस व्हिच डू नॉट हैव द स्ट्रीमलाइन शेप। जो अदर कुछ एनिमल्स हैं जैसे स्क्विड्स हो गया, ऑक्टोपस हो गया, उनका स्ट्रीमलाइन जैसा शेप नहीं है। दे स्टे डीपर इन द ओशन नियर द सी बेड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टुवर्ड्स देम। वो क्या करते हैं, जो सी का निचला स्तर है, जो समंदर का निचला स्तर जमीन है जहाँ पे समंदर खत्म होता है, पानी खत्म होता है, वो वहाँ से रहते हैं और उनका खाने का इंतज़ार उसका जो उनको खाना चाहिए वो जब नज़दीक में आते हैं उनको वो खा लेते हैं। हाउएवर व्हेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन। जब वो तैरते हैं तभी वो उनका बॉडी स्ट्रीमलाइन जैसा होता है। तो these animals have gills to help them use oxygen dissolved in water। उन लोगों का जो गिल्स रहता है उनके थ्रू वो ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से लाते हैं, जो पानी में घुला रहता है उसी ऑक्सीजन को लेते हैं। चलो देख लेते हैं। ये देखिए ये ऑक्टोपस है, ये ऑक्टोपस है, ये स्ट्रीमलाइन, ये तो अभी सी बेड में चल रहा है तो उसका शेप वैसा नहीं है। जब ये पानी में तैरेगा तब उसका शेप कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये मछली है, मछली जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे बता रहा था वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेट करते हैं, एयर लेते हैं। तो ये देखिए ये इसका मछली का गिल है, इसके गिल्स की तरह वो रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड व्हेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स। वहाँ पे कुछ सम सी एनिमल्स है जैसे कि डॉल्फिन्स हो गए, व्हेल्स हो गए, उनका गिल नहीं। दे ब्रेथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स एंड ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड्स। वो कुछ नाक की जैसे रहता है, नाक जैसा रहता है, उनको ब्लो होल्स भी बोलते हैं। वो हेड के ऊपर पार्ट में रहता है, उनके थ्रू वो ब्रीथिंग करते हैं। जैसे कि ये देखिए ये इसका हेड पार्ट हो गया, इसके ऊपर एक होल्स रहता है जिसको नॉस्ट्रिल्स या ब्लो होल्स बोलते हैं, उसके थ्रू वो
सांस लेते हैं, ठीक है। allow them to breathe this allows them to breathe in air when they are swim in water on the surface of the water, ठीक है। वो जब वो कहाँ पानी लेते हैं, वो डायरेक्ट वाटर से डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, वो जब एयर में आते हैं उसी टाइम वो लोग हवा लेते हैं सांस लेने के लिए। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग, जैसे वो लोग क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा देर तक पानी के अंदर रह सकते हैं बिना सांस लिए, तो उनको सांस की कम ज़रूरत पड़ती है। तो कभी कभी जब डल्फिन जब पानी के ऊपर आता है तभी वो एयर लेके नीचे चला जाता है। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रेथ इन एयर, इसीलिए वो बार बार पानी के ऊपर आते हैं तो वो सांस लेने के लिए, ठीक है। डिड यू हैव एवर सी डिड यू हैव डिड यू डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग कैविटी एक्टिविटी डॉल्फिन्स इन टेलीविजन प्रोग्राम और फिल्म्स ऑन द ओशंस लाइफ, आपने कभी ऐसा देखा है क्या, डॉल्फिन को ऊपर आते हुए सांस लेते हैं? यस, हमने टीवी में कभी कभी देखे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये डॉल्फिन ये जब नीचे रहते हैं ऐसे रहते हैं, जब आते हैं ऊपर वो लोग सांस लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक टाइप के टीचर का जो कि पिक्चर के साथ आपको दिखाया है, हालांकि बुक में तो पिक्चर भी नहीं दिया है, ठीक है। आप जुगाड़ करके एक टीचर ने ऐसा दिखाया है। तो चलिए दूसरे टीचर को पढ़ाने का स्टाइल देखते हैं। देखिए ये हो गया दूसरे टीचर का, सेम सब्जेक्ट सेम चैप्टर सेम। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, सम aquatic habitats, उसमें बताते हैं ओशन। चलिए देखते हैं। we already discussed how fish are adapted to live in the sea, हमने डिस्कशन कर लिया है कि मछलियाँ पानी में कैसे रहते हैं। Many other sea animals have streamlined bodies to help them move easily in water. Many of sea animals, बहुत सारे sea animals हैं जो कि streamlined bodies है, जो कि पानी में तैरने के लिए उनको आसान होता है। स्ट्रीमलाइन शेप मतलब ये देखिए, यहाँ पे एक मछली है, इसका मछली का बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन शेप है, मतलब ऐसे ऊपर से नीचे आता है और फिर नीचे से ऐसे ऊपर करके जाता है, ये होता है स्ट्रीमलाइन बॉडीज। और पीछे एक लार्ज उसका पंख जैसा रहता है, वो उसको डायरेक्शन देने में इजी होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडीज। देयर आर सम सी एनिमल्स like squids and octopus which do not have streamlined shape, ऐसे कुछ सी एनिमल्स है जैसे कि स्क्विड्स हो गए, ऑक्टोपस हो गया, उनका स्ट्रीमलाइन शेप बॉडी नहीं रहती। दे स्टे डीपर इन द ओशन नियर द सी बेड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टुवर्ड्स देम। दे स्टे डीपर इन द ओशन मतलब वो बहुत गहराई में रहते हैं, नियर सी बेड जैसे कि पानी के नीचे जो ज़मीन रहता है उसके आसपास में रहते हैं। कैच द प्रे कैच एनी प्रे दैट मूव्स वेयर, जो उनका खाने का चीज़ है वो उनके तरफ आते हैं तो वो खा लेते हैं मार के। हाउएवर व्हेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन, जब वो पानी में हाउ व्हेन दे मूव इन वाटर, जब वो पानी में मूव करते हैं तभी उनके बॉडी को स्ट्रीमलाइन बना देते हैं। दीज एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व वाटर, ये सब एनिमल के गिल रहते हैं जो कि ऑक्सीजन लेते हैं कहाँ से, जो पानी में घुला रहता है वो ऑक्सीजन ये लोग लेते हैं। चलिए देख लेते हैं ऑक्टोपस के एग्जाम्पल को। देखिए ये है एक ऑक्टोपस, ये कैसे, ये अभी जो इसका शेप है ये स्ट्रीमलाइन शेप है, ये पानी में तैर रहा है, जब बाद में आके बैठेगा तभी देखना उसका बॉडी का पोजीशन कैसे होता है, सी बेड के जैसे होता है, सी बेड के तरफ बैठता है, ठीक है। चलो देखिए ये पानी में तैर रहा है, ठीक है, देखो आके सी बेड में बैठ गया, बाद में ये ऐसे चलने लगा, ठीक है। ये होता है ऑक्टोपस का पानी में आना जाना और पानी में रहना। चलो देख लेते हैं मछलियाँ कैसे लेते हैं, सांस कैसे लेते हैं, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको कैसे लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए।
ये देखिए एक मछली है, ये माउथ के जरिए वो पानी लिया और पानी से जो ऑक्सीजन था उसको उसके गिल्स ने उसको फिल्टर किया और ऑक्सीजन को अंदर ले लिया। बाकी जो वेस्टेज है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और बचा हुआ पानी को वो बाहर फेंक दिया। ठीक है, देखिए ये उसका गिल्स है, गिल्स के पार्ट्स है। ठीक है, ये मछली ऐसे सांस लेता है। ठीक है, these there are some sea animals like dolphin and whales. They do not have gills. They breathe in air through nostril or blowholes that are located on the upper parts of their head. There are some sea animals like जो डॉल्फिन्स और व्हेल्स होते हैं उनके गिल्स नहीं होते हैं, जो वो फिर सांस कैसे लेते हैं, वो डायरेक्ट एयर से ही सांस लेते हैं। किसके जरिए, उनका नाक है और उसको ब्लो होल्स भी बोलते हैं। दे आर लोकेटेड इन अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड्स, जो उसके सर के है, जैसे हमारा सर में नाक रहता है, हम उसके द्वारा ब्रीथिंग करते हैं और सांस लेते हैं, उनके भी ऐसे ही सिस्टम रहता है। ठीक है, दिस अलाउज देम टू ब्रेथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। वो लोग सांस कब लेते हैं, जब पानी के ऊपर या पानी के पूरा ऊपर आ जाते हैं, तभी वो एयर लेके नाक की तरफ फिर पानी में चले जाते हैं। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। वो लोग पानी में ज़्यादातर बिना सांस लिए रह सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये देखिए ये डॉल्फिन है। ठीक है, ये देखिए ये डॉल्फिन पानी से बाहर निकला, सांस लिया और फिर पानी के अंदर ऐसे चला गया। ठीक है, ऐसे डॉल्फिन सांस लेता है। ठीक है, अभी आता है nostril borehole located on the upper part of the head that allow them to breathe the water surface of the water. They can stay inside with the way. They become out to the surface from time to time to breathe air. वो कुछ समय के बाद वो लोग बाहर आते हैं और सांस लेके फिर पानी के अंदर चले जाते हैं। चलिए देखते हैं एक व्हेल का। देखिए ये एक व्हेल है, वो कैसे पानी से बाहर आता है और सांस लेके नोस्ट्रिल और ब्लो होल्स के जरिए सांस लेके अंदर जाता है। ये देखिए ये पानी से ऊपर आया, सरफेस से ऊपर आया, पूरा ऊपर आ गया, फिर पानी से सांस लिया, देखो उसका नाक का खुल गया, फिर नाक बंद हो गया और पानी के अंदर नीचे फिर चला गया। तो ऐसे टाइम टू टाइम ये लोग बाहर आते हैं। ठीक है, डिड यू एवर सी दिस interesting activity on of dolphins in television program और फिल्म ऑन ओशन लाइफ। आपने कभी ऐसा फिल्म के ऊपर या फिर किसी दूसरी जगह इसे देखा है? हाँ, हमने देखा है कहीं नेशनल, जैसे नेशनल जियोग्राफी चैनल हो गया, कुछ दूसरे चैनल हो गया, उनमें से ऐसे ऐसे चीज़ें दिखाई जाती हैं। ठीक है, चलिए और एक बार देख लेते हैं ऑक्टोपस कैसे स्ट्रीमलाइन करता है, मछली कैसे सांस लेता है, डॉल्फिन कैसे लेता है और व्हेल कैसे लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हो गया अपना ऑक्टोपस का, ऑक्टोपस कैसे सांस लेता है। ये तैर रहा है, इसका बॉडी, इसके बॉडी को क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन। ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी। अभी ये देखो सीट पे बेड पे नीचे बैठ गया, नीचे बैठ के चलने लगा। ठीक है, अभी इसके बाद अच्छा मछली के पास देखो, मछली के जैसे तैर रहा है। मछली मुंह से लिया पानी और पानी के अंदर जो ऑक्सीजन लिया था वो उसके गिल्स के थ्रू सेपरेट हो गया, ऑक्सीजन को वो स्टोर कर लिया, बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड था और बचा हुआ पानी था उसको कैसे बाहर निकालता है। ठीक है, ये देखिए ये जो रेड कलर का है ये गिल्स। अच्छा बताओ, गिल्स जो है वो रेड कलर क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें ब्लड प्यूरिफाई होता है, ऑक्सीजन से ब्लड मिलता है, इसलिए वो ब्लड रहता है वहाँ पे, इसलिए वो रेड कलर का दिखता है। ठीक है, ये देखिए और इसके व्हेल को देखिए, अभी सॉरी डॉल्फिन को देखिए कैसे वो बाहर पानी से बार बार बाहर आता है और फिर सांस लेके फिर अंदर चला जाता है। तो उसको टाइम टू टाइम आना पड़ता है और वो लोग ज़्यादा
समय तक सांस लिए भी पानी के अंदर रह सकते हैं। अब ये देखिए होल, ये देखो व्हेल को, और ये जो पानी के ऊपर आया, सरफेस से आया, ये देखो इसका नाक खुल गया और वो सांस ले लिया, फिर नाक बंद हो गया और पानी के नीचे चला गया। तो इसको वो ब्लो होल्स या नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। आपने तो दोनों टाइप के पढ़ाने के तरीके देख लिए। आपको कौन सा वाला अच्छा लगा, पहले वाला अच्छा लगा या दूसरे वाला अच्छा लगा? और एक बात है, टीचर अगर ज़्यादा मेहनत करेगा तो उसके स्टूडेंट्स को कम मेहनत करना पड़ेगा समझने के लिए और याद रखने के लिए। अगर टीचर कम मेहनत करे फिर स्टूडेंट्स को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा समझने में भी और याद रखने के लिए। इसीलिए टीचर का एक रोल बहुत महत्व रहता है पढ़ाने के लिए। तो आपको कौन सा टीचर का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, आप थोड़ा कमेंट करके बताएं ना। पहले टीचर का या दूसरे टीचर का? पहले टीचर जो पढ़ाए थे वो बुक के साथ, पिक्चर्स के साथ पढ़ाए थे। दूसरे टीचर वो जो पढ़ाए थे वो बुक के साथ, पिक्चर के साथ, वीडियो के साथ पढ़ाए थे। तो बच्चे को याद रखने में कौन सा आसान होगा, पहले वाला टीचर पढ़ाने के स्टाइल या फिर दूसरे वाला टीचर पढ़ाने का? थोड़ा कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।